पिटे हैं हम लोग। दोस्तों को चोट आई है मेरी, कईयों की हड्डियां भी टूट गई हैं। आप में से कुछ लोग गुप्ता जी के ऑफिस में क्यों नहीं जाते? विधानसभा के बाहर जाके क्यों नहीं सवाल पूछते? हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, पिटके नहीं, मंच पे खड़े होके देंगे, दंगे की चोट पे देंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ रैली। यू आर ऑल इनवाइटेड। थैंक यू। May I have a word with you, Zoya? अकेले में? जसजीत का सुन के बहुत दुख हुआ। सुनती रहती थी उसके बारे में, एक बार मिली भी थी उससे IHC कॉन्फ्रेंस में। समझदार लड़का था। जी बताया था उसने, बोला आप भी काफी समझदार हैं। तो तुम कैसे बेवकूफ रह गई? जोया जी आ गई, जोया जी। एक्सक्यूज मी। अरे सीएम आ गए, सीएम। अरे सीएम साहब आ गए। कुंदन से मिलवाने का क्या लोगे? उससे कहो कि हमारे पार्टी के साथ आ जाए। ये मैं तुमसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम करीबी हो उसकी। पार्टी जसजीत की, लीडर कुंदन, एंड व्हाट अबाउट यू? नथिंग। अगर तुम्हारी पार्टी कुछ भी कर पाई तो वो कुंदन की वजह से कर पाएगी। कह दिया आपने। थैंक यू। बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? कुछ गलत कहा मैंने? जोया, अगर तुम्हारी ये हालत जसजीत देखता ना तो बड़ा दुख होता उसे। ये जसजीत के कपड़े, उस पर बड़ी जचती थी ये नेहरू जाके। उसे तो देख नहीं पाई यहां तक आते। सोचा तुझे ही देख लूं। उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। उस दिन पहली बार जब तुझे देखा था ना दिल्ली में, उस दिन मेरे मन में आया कि तेरे गले लग जाऊं और तुझसे पूछूं कि जिसके लिए तूने कलाई काटी थी बचपन में, उस जोया के लिए तू कुछ नहीं करेगा? दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन, अगर प्यार कर लिया तुझसे। पर देख, प्यार कर ही लिया ना। अच्छा लग रहा था। जाना कुंदन, सब तेरा वेट कर रहे हैं। कुंदन जा, कुंदन जा। सब तो इतने अच्छे से कर रही थी तू, यहाँ आखिरी में आके क्यों गड़बड़ा गई जोया? जोया, तू फिर मुसलमान को हिंदू बता रही है। संभाल खुद को, प्यार में मत पड़ नहीं। ये पागल है जोया,
तू तो समझदार है। जोया, मुझे नहीं पता तू क्या चाह रही है, कहाँ जाने को कह रही है, पर जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। और कसम मुझे भोलेनाथ की, हर जगह जीत के आऊंगा। और तब भी अगर तुझे लगे कि मुझे प्यार करने से दुनिया थूकेगी तुझ पे, तो मेरा बचा हुआ 17वां थप्पड़ दे जाना, वरना अपने गाल पे मेरी बची हुई पपी मैं तुझसे ले जाऊंगा। अभी भी सब ठीक हो सकता है। तुम्हें कुंदन को इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन तक रखना होगा। तुमने अभी अभी एक बड़ी रैली अनाउंस की है। कुंदन को उस रैली तक पहुंचा देना तुम्हारा काम है। और जैसा लग रहा है 10-1 सीट्स जीत जाओगे तुम, पर ये तभी होगा जब कुंदन तुम्हारे साथ होगा। सो तुम उस फेस को दिखा के जीत जाओ। कैंपेन के आखिरी दिन उस फेस को खत्म कर दो। वहां पुलिस हमारी है। ऐसी जगहों पे एक छोटे से धमाके में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है ऐसी जगहों पे भगदड़ मचने में? कितनी देर लगती है ऐसे जगह में एक गोली के चलने में? बचेगा क्या? सीट्स। तुम्हें कुंदन के बाद सिर्फ हमारे पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड करना होगा, जो बीइंग द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ कोर्स ओनली यू विल डिसाइड। तुम्हारा भी काम खत्म हो जाएगा और हमारा भी। हिसाब बराबर। क्या इसीलिए उन्होंने इस तरह के हथकंडों को अपनाया? कुछ लोगों का कहना है कि कुंदन को गोली लगी है और कुछ लोगों का कहना है कि कुंदन को बेरहमी से लाठियों से पीटा गया है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बता। देखिए, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया गेट वाली घटना में हमारा कोई हाथ है? तो जवाब आप सबके सामने है। जिनसे हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, क्या हम उन्हीं हाथों को काटेंगे? अब इतना मूर्ख चाहे कोई भी हो, एक नेता तो नहीं होगा। आओ जोएल, कम शेयर द बिग न्यूज़।
बिग न्यूज ये नहीं है जो सीएम साहिबा ने आपको दी है। बिग न्यूज ये है कि आज इंडिया गेट में हुए हादसे में इनका हाथ था। और मेरा हाथ था। इनके रीजंस तो ऑब्वियस हैं और मेरे जानने में पूरी रात लग जाएगी आप लोगों को। वैसे मैं खुद जाने को तैयार हूं जी। इनके लिए आप इंक्वायरी बिठा लीजिए। 10-15 साल में जब प्रूव हो जाएगी तो भेज दीजिएगा मेरे पास। अब सारे हिसाब बराबर हुए मैडम। सुनिए, आप झूठ बोल रही हैं ना मैडम। पता नहीं कुंदन उस रैली में क्यों गए, जबकि सवेरे ही मैंने उनको फोन करके बता दिया था कि बगावत होने वाली है उस रैली में। आप मुझे ले जाएंगे वहां? खड़िए आप, खड़िए। अबे मर जाओ पंडित, किसके मुंह में इतना दुख मुझे। मर जाओ। ये तेरा है जोया। मेरा कुंदन खून नहीं थूकता था, ये तेरा है। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी। एक कुछ डॉक्टर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद गुर्दा फिर से चल पड़े। एक दोस्त था जो पागल था। एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था मुझ पे। मेरी माँ थी, बाप था, बनारस की गलियां थी और ये एक हमारा शरीर था जो हमें छोड़ चुका था।